शादी न होने से किसी की मृत्यु नहीं होती है, पर गलत आदमी से हो जाए तो बिल्कुल हो जाती है मृत्यु भाई। तो भाई, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, मैं एक बात बताना चाहता हूँ भाई। मैंने एक ऑब्ज़र्वेशन किया है कि मेरा एक ऑब्ज़र्वेशन है कि शादी को लेके बड़ा आजकल कलेश चल रहा है। तो कल किसी सज्जन की मैं बातें सुन रहा था, फ़ोन पे चल रहे थे, वो बात कर रहे थे, मतलब साथ में बैठे थे तो सुनाई दे रही थी बातें सारी। तो भाई अगला आदमी जो है अपनी कोई गर्लफ्रेंड रही होगी, उससे बात कर रहा था कि भाई शादी करनी है। तो उस चीज़ों को लेके काफ़ी, जैसे क्या होता है कि लोगों के साथ आजकल क्या है, समस्याएं बहुत सारी हैं। जैसे कि आजकल फीमेल्स वर्किंग हैं तो उन्हें लगता है कि भाई हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें मार्केट में क्या है, लड़कियों के लिए ऑप्शन बहुत सारे हैं। लड़कों के लिए थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि लड़कियों के पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं कि अच्छी लड़की है, नौकरी चाकरी कर रही है, तो आजकल लड़के क्या हैं, सोचते हैं शादी कर लो बस। अच्छी लड़की दिख गई, सुंदर दिख गई, तो सोचते हैं शादी कर लो, पैसे कमा रही है शादी कर लो, फटाफट कर लो, सफल हो जाएंगे, ये हो जाए। बाद में क्या होता है कि उन समस्याओं को इतना बड़ा रूप ले लेती हैं वो समस्याएं कि ज़िंदगी इंसान की ख़राब हो जाती है। अब शादी से पहले अगर आपको इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है उसको मनाने के लिए कि नहीं ये है वो है, मैं ऐसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, सब सारी शर्तें जब उसी की होंगी, आपकी कोई होगी ही नहीं, तो भाई आगे चल के वो आपकी बात को नहीं मानेगी। फिर जहाँ भी कहीं दिक्कत आएगी तो फिर वो खड़ी हो जाएगी कि नहीं तुमने ऐसे बोला था, अब ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है। तो भाई जब शादी से पहले ही ऐसी समस्याएं हैं तो शादी के बाद तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी बिल्कुल ख़राब हो जाएगी। तो गाइज़, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर जो भी लोग अनमैरिड हैं भाई, वो थोड़ा सा अपने आप को समझ के चलें कि हम ज़िंदगी में हमारी लाइफ कैसी है, हमारी फैमिली कैसी है, हमारी सारी चीज़ों को सोच समझ के चलना है। क्योंकि भाई देखो, फैमिली को भी साथ लेके चलना है, माँ बाप को भी नहीं छोड़ सकते और बीवी को भी नहीं छोड़ सकते, तो दोनों को ही साथ लेके चलना है। तो उसके लिए क्या है कि थोड़ा सा हमें मैनेज करके चलना पड़ेगा। लड़की को पहले ही समझाओ कि भाई जैसे देखो तुम्हारे भी माँ बाप हैं, कोई छोटी मोटी चीज़ें होती हैं तो उसको इग्नोर करना चाहिए। जैसे भाई हमारी भी शादी हो रखी है तो हमें भी पता है कि कैसे ज़िंदगी को मैनेज करना है। तो फैमिली है, भाई भी है, बहनें भी हैं, माँ भी हैं और बीवी भी है, तो सबको मेंटेन करके चलना है कि मतलब सबको एक दूसरे का साथ चाहिए। मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों को लेकर लड़ाई कर रहे हो आप, छोटी छोटी चीज़ों को लेके कलेश चल रहा है, ज़िंदगी बिल्कुल बकवास हो जाएगी, ऐसे नरक हो जाएगी कि बस क्या ही बताया जाए। ठीक है, तो थोड़ा सा जो है चीज़ों को मैनेज करके चलो। शुरू में ही आप मतलब इतनी ज़्यादा किसी की शर्तें मत मानने लगो कि आपको मतलब बाद में चल के आपको दिक्कत हो। क्योंकि क्या होता है कि जब हम पहले ही सारी कंडीशंस रख देते हैं कि अगर ऐसे नहीं होगा, वैसे होगा, ये होगा, वो होगा, मैं कैसे करूँगा, मैं वैसे करूँगा, तो अगर वो चीज़ें कंप्लीट नहीं हो पाती हैं तो सामने वाले को लगता है कि यार ये तो बंदा ऐसे ही झूठ बोल रहा था, बस ये जो है हमें बेवकूफ़ बना के शादी कर ली। तो भाई जिस शादी में पहले ही बहुत सारी शर्तें हो जाती हैं वो शादियाँ चलती नहीं हैं, वो इसीलिए आजकल डाइवोर्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो भाई जब भी शादी करो, कोई भी है, मतलब जो भी शादी कर रहा है, उसको इतना सोचना चाहिए कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ तो लड़की मेरे हिसाब से है कि नहीं है, या लड़का मेरे हिसाब से। लड़कियों को भी देखना चाहिए कि हाँ लड़का हिसाब से है कि नहीं। लड़कियाँ आजकल एडजस्ट नहीं करती हैं, आदमी बहुत एडजस्ट करता है। आदमी जो मर्द है, जो लड़का है, वो बहुत एडजस्ट करता है। अगर उसको उसके ससुराल में रख दिया जाए ना तो आप देखोगे कि लड़के बल्कि एडजस्ट कर जाएंगे, पर लड़कियां एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं। और सिर्फ उसका रीज़न ये है कि वो वर्किंग हैं, बाहर निकलती हैं तो उन्हें बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं। आजकल दुनिया ऐसी है कि भाई देखो, लोगों को बहकाने में, बरगलाने में टाइम नहीं लगता है। लोग बहका लेते हैं, सामने वाले बहक भी जाते हैं, क्योंकि दो मीठी बातें और बस काम ख़त्म। तो वो वाली चीज़ें हैं थोड़ा सा, इसलिए भाई पहले ही थोड़ा सा चीज़ों को सोच समझ लो कि भाई क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता। अगर लगता है कि हाँ ठीक है चल जाएगी तो ही शादी करो। बहुत ज़्यादा कंडीशंस को लेके अगर आप उसके बाद शादी करते हो तो फिर वो गारंटेड है कि वो शादी नहीं चलेगी। तो कल जिसकी मैंने बातें सुनी भाई साहब की, उनसे मुझे यही मतलब समझ में आया कि भाई अगर आप शादी कर रहे हो ऐसी कंडीशन में, जैसी मैंने सुनी बातें, तो भाई आप यूथ हो, शादी कर रहे हो, तो इतनी कंडीशंस लेके अगर आप शादी करोगे तो वो शादी नहीं चलेगी। वो गारंटेड है कि नहीं चलेगी, वो टूटनी ही है। और उसको बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा टूटने में, वो विदिन 6 मंथ और 1 ईयर में टूट जाएगी। फिर वही वाली कंडीशन हो जाएगी। तो पहले ही वो कर लो कि मतलब हाँ ठीक है, अगर आपको लगता है कि हाँ ठीक है यहाँ चल सकता है तो ठीक है, अदरवाइज़ पहले ही छोड़ दो। ज़रूरी नहीं है कि मतलब हाँ एक ही इंसान के पीछे अपनी ज़िंदगी ख़राब कर लीजिए। जैसे आपने सामने वाले को बोला कि भाई आप मेरी वजह से आप अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करोगे, वैसे ही भाई आप भी उसकी वजह से अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करोगे, अपनी फैमिली को क्यों बर्बाद करोगे। सारी चीज़ों को लेके चलना है ना। जो वाइफ़ आपकी है ना, अगर आपकी माँ के लिए कहती है कि भाई मेरी माँ, आपकी माँ तो ऐसी है वैसी है, तो भाई ठीक है, मैं मानता हूँ कुछ माएँ हैं ऐसी जिन्होंने बहुओं को बिल्कुल जीना हराम कर रखा है, लेकिन कुछ माएँ अच्छी भी हैं भाई।
तो वो थोड़ी सी चीज़ों को समझना पड़ेगा। कल को आप भी माँ बनेंगी, आपके भी बच्चे हैं, वो उनकी शादी होगी, वो भी अगर आपके साथ ऐसा बर्ताव करेंगे, जहाँ आप सही हो वहाँ के लिए मैं कह रहा हूँ, जहाँ आप वो गलत हैं उसके लिए तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ। जहाँ माँ गलत होगी भाई, वो तो गलत, जो गलत है उसको तो गलत ही है, उसके लिए तो कुछ कह ही नहीं सकते। तो थोड़ा-सा ये चीज़ों को सोच के चलना पड़ेगा, मेल्स को भी, फीमेल्स को भी, और जो सासें हैं आज की, सास-ससुर जो हैं उनको भी थोड़ा-सा, नंदे जो हैं उन्हें भी थोड़ा-सा सामने वाले को फैमिली में एडजस्ट होने का मौका देना पड़ेगा। पहले से ही बिल्कुल टोंट मारना और या बिल्कुल साफ ये सोच लो कि आप सारे काम उसी पे छोड़ दो, सब मतलब उसे बिल्कुल घर का नौकर बना दो, तो वो चीज़ें थोड़ी-सी दिक्कत हो जाती हैं। तो इन चीज़ों को सोच समझ के चलना है ताकि शादी जो है वो आगे तक चल पाए ज़िंदगी में, क्योंकि शादी टूटती है तो बहुत सारी तकलीफ़ें आती हैं। मैंने तो घर में मतलब हमारे एक रिश्तेदार हैं, उनके घर उनकी शादी, एक भाई साहब हैं, उनकी शादी 2 बार टूट चुकी है। तो वो बंदा तो पूरा डिप्रेशन में है, जबकि पैसा वैसा अच्छा खासा है, सब कुछ है, बहुत सब सारी चीज़ें अच्छी हैं। लेकिन फिर भी शादी नहीं चल पा रही है। उसका रीज़न अब क्या है भाई, अब दूसरे के घर की क्या ही कह सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें हैं। तो जैसे क्या है, लड़का डिप्रेशन में चला जाता है, माँ-बाप तो क्या ही है यार, उन्हें तो ये हमारी ज़िंदगी तो कट गई है, बहनें हैं, अगर वो ठीक है तो सोचेगी नहीं, तो उन्हें लगेगा कि यार ठीक है यार, क्या करना है। कुछ बहनें तो आजकल ऐसी भी हैं जो सोचती हैं कि चलो ठीक है यार, कोई बात नहीं, भाई की शादी टूट गई, अब प्रॉपर्टी हमारे हम नाम हो जाएगी, हमें मज़ा आ जाएगा, और क्या चाहिए। और माँ-बाप ये सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, बहू नहीं रुक पा रही है तो बेटी ही सही। भाई उन्हें तो ये है कि एक टाइम के बाद उन्हें बुढ़ापे में उन्हें रोटी बना के देने वाला कोई मिल जाए, बात ख़त्म। बाकी तो संपत्ति उनके जाने के बाद बेटा ले बेटी ले, उन्हें क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। और भाई अपने बेटे का भी सोच के चलो कि आप अपने लिए, अपने चक्कर में उसका घर बर्बाद कर दे रहे हो। तो उन चीज़ों को थोड़ा सा सोच के चलो कि भाई उसका भी जीवन बर्बाद ना हो, और सारी चीज़ें मेंटेन होकर चलती रहें। जैसे बेटियों का घर बस गया, वैसे बेटों का भी बसने दो। अपने बेटों का घर नहीं बसने दे रही हैं माएँ, आजकल ऐसी भी हो रखी हैं। तो माँओं को भी थोड़ा समझना पड़ेगा है। हालाँकि वो माएँ आजकल कुछ ही रह गई हैं जो चाहती हैं कि बेटों का घर बस जाए। पता नहीं क्या चक्कर है आजकल, समझ में नहीं आता है। और लड़कियां आजकल बिल्कुल भी एडजस्ट करने को तैयार नहीं है। भाई करें भी क्यों, उनके साथ भी समस्या, वो कमा रही हैं, नौकरी कर रही हैं, उनके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो वो इसलिए आजकल आपने देखा होगा कि जो भी हस्बैंड वाइफ रहते हैं वो अकेले ही रहते हैं। मैं जहाँ रहता हूँ, हमारी कॉलोनी में 300 मकान हैं, 300 से ज़्यादा ही होंगे। मुझे लगता है कि 5-7 मकान ऐसे होंगे, मतलब 2-3% एवरेज निकाला जाए, 2-3% ही लोग अपने माँ बाप के साथ रहते हैं। नहीं तो हस्बैंड वाइफ ही रह रहे हैं, वो बच्चे रह रहे हैं, बस बात ख़त्म। माँ बाप से उन्हें कोई लेना देना नहीं है, बस साल में कभी घर चले गए या घर से कभी घर वाले आ गए यहाँ 10-5 दिन के लिए, बस इतना ही है। तो अगर आप रिलेशन को मेंटेन करके चलोगे तो ये चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। थोड़ा सा बच्चों को भी, आपके जो बच्चे हैं उनको दादा दादी का प्यार मिलेगा, ठीक है। तो बच्चों में थोड़ा सा वो होता है कि मतलब हाँ, उनमें संस्कार भी आते हैं। जिनके बच्चों के माँ बाप साथ नहीं रहते, हस्बैंड वाइफ नौकरी करने जा रहे हैं, उन्हें बच्चों को साथ ना टाइम मिल रहा है, ना बच्चों को दादा दादी का प्यार मिल रहा है। तो संस्कार तो उनमें उम्मीद ही मत करो। आज की जनरेशन आप देख रहे हो, जो नए बच्चे हो रहे हैं उनके संस्कार देख ही लो आप, कितने अच्छे संस्कार हैं उनके। आजकल 20 साल के नहीं हो रहे हैं तभी से उनको दारू भी चाहिए, उन्हें गांजा भी चाहिए, उन्हें सिगरेट भी चाहिए, सारी चीज़ें चाहिए। और माँ बाप को भनक तक नहीं लग पाती, चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, सबके साथ यही हाल है। वो 18-18 साल के हैं और सिगरेट फूँक रहे हैं, लड़कियाँ भी लड़के भी दारू पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं, सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये थोड़ा सा लोगों को सोच के चलना पड़ेगा। घर बसाओ भाई, तरीके से बसाओ, थोड़ा सा कंडीशंस कम रखो, एक्सपेक्टेशन कम रखो, थोड़ा मिलजुल के चीज़ों को मैनेज करो, क्योंकि ऐसे तो भाई ज़िंदगी चल चुकी। और भाई जहाँ कंडीशंस बहुत ज़्यादा हों वहाँ शादी मत करो पहले ही। मैं तो ये कहना चाहूँगा कि भाई जहाँ बहुत ज़्यादा कंडीशंस हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं, वहाँ शादी करना बेकार है। जिस पार्टनर को आपके बहुत ज़्यादा कंडीशंस नहीं हैं, वो एडजस्ट करना जानता है, उसको पता है कि हाँ ठीक है यार, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी मोड़ी चीज़ें तो आती रहती हैं, वहाँ शादी बेफिक्र होकर करो, वहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। पर ऐसी कंडीशंस वाली शादियाँ बहुत चल नहीं पाती हैं। तो उसको थोड़ा सा सोच समझ के, विचार करके और उसके बाद अप्लाई करें। चलिए ठीक है, थैंक यू।